हेलो एवरीवन। हम लोगों को पार्टनरशिप अकाउंट्स से स्टार्ट करना है। बेसिकली इसमें तीन पोर्शंस हैं: पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें से पार्टनरशिप अकाउंट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, अबाउट 30 मार्क्स की आती है ये। इसका हमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप, इस चैप्टर में हम देखेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप किस तरीके से चलती है और क्या क्या जो भी चीजें हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वो चीजें बेसिक्स इसमें सीखेंगे हम लोग। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर वाज ओनली वन पर्सन जो बिजनेस को पूरी तरीके से मैनेज करता था। अब सोल प्रोप्राइटर जो था वो लिमिटेड था। मतलब लिमिटेड किस सेंस में? लिमिटेड था सेंस में कैपिटल, लिमिटेड था स्किल्स के सेंस में। ठीक है, अब जब तक सोल प्रोप्राइटर है तब तक उसका बिजनेस है। तो इन सारी लिमिटेशन से सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सराउंडेड है। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि नया बिजनेस फॉर्म इवॉल्व हुआ जो कहलाता है पार्टनरशिप। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड की बिजनेस स्टडीज में करीबन 5 तरह के बिजनेस फॉर्म्स पढ़े थे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, HUF, ये सारे पढ़ के आए थे आप लोग, और जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पार्टनरशिप उनमें से ही एक है। अब पार्टनरशिप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप जो होता है बेसिकली, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशन है। म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल मतलब जब आपस में लोग सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, तो पार्टनरशिप में आते हैं। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में जो पार्टनरशिप है उसको गवर्न करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है, दैट इज नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसी एक्ट में पार्टनरशिप की बहुत क्लियर डेफिनेशन दी हुई है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कही है इसमें ऐसा कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से क्या सेंस निकलता है? पार्टनरशिप जो है पर्सन्स, प्लूरल दिया हुआ है, मतलब हमेशा एक से ज्यादा होंगे। रिलेशन है उनके बीच में जो एग्री करे हैं, एग्री करा है, जबरदस्ती नहीं किया गया है, एग्री किया है उन्होंने टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस करेंगे और सिर्फ बिजनेस नहीं, उसके प्रॉफिट्स को भी शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे या उनमें से कुछ कैरी करेंगे सबके बिहाफ पर। मतलब जरूरी नहीं है कि 5 पार्टनर है तो पांचों वर्किंग हो सकता है उनमें से 3 वर्किंग हो, 2 वर्किंग हो, इट डिपेंड्स। बट जो है वो मतलब 2 भले ही वर्किंग हो, बट माना जाएगा कि वो सबके बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इसकी डेफिनेशन सजेस्ट करी है। अब इसके बाद इसके फीचर्स बताए गए हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर ये निकलता है कि देयर आर 2 और मोर पर्सन्स। हमेशा पार्टनरशिप में पर्सन्स होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2 है, कुछ मैक्सिमम लिमिट भी होनी चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मैक्सिमम लिमिट कोई सजेस्ट नहीं करी है। ठीक है, अब 200, 400, 600 कितने आदमी जोड़ सकते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एंट्री होती है कंपनीज एक्ट 2013 की। ये एक्ट कंपनीज को रेगुलेट करता है। हम जब कंपनी अकाउंट्स पे चलेंगे तो इसके प्रोविजंस भी पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये पोर्शन भी। कंपनीज एक्ट ने ऐसा कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में, दैट शुड बी 100। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर कंपनीज रूल्स 2014 आए। 2014 में जो रूल्स आए, रूल्स का मतलब होता है जो एक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है,
उसने इस मैक्सिमम लिमिट को कितना कर दिया है, उसने इस मैक्सिमम लिमिट को 50 कर दिया है। तो मिनिमम जो है वो 2 है और मैक्सिमम इट कैन बी ओनली 50। 50 से 51 होंगे तो आप पार्टनरशिप कैरी ऑन नहीं कर सकते। इसके बाद इसका सेकेंड फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली एग्रीमेंट ये होता है कि पर्सन्स आपस में एग्री होने चाहिए बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। मतलब ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं आनी चाहिए, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ से बेस्ट एग्जांपल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, बाय बर्थ आप उस बिजनेस के मेंबर बनते जाते हो जो आपका फैमिली बिजनेस है, तो ये ऑपरेशन बाय लॉस है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है पर्संस के बीच में, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करी जा सकती। इसके बाद थर्ड वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब इस पॉइंट से ये हमको फीचर मिलता है कि पार्टनरशिप जो होनी चाहिए वो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होनी चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। आई कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। होगी पार्टनरशिप तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए होगी। मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बिल्डिंग को जॉइंट ओनरशिप में खरीद रखा है, हम दोनों ओनर्स हैं, तो हमारे बीच में पार्टनरशिप नहीं है जब तक कि वो हमारा बिजनेस नहीं हो जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का एग्जिस्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज, शेयरिंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स। तो पार्टनरशिप में जरूरी है कि प्रॉफिट डिवाइड हो, प्रॉफिट्स डिवाइड हो। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि लॉस भी डिवाइड हो, बट प्रॉफिट्स का डिवाइड होना बहुत जरूरी है सारे पार्टनर्स के बीच में। और वो मेरा अगला पॉइंट था जो मैंने इसको यहां पे कवर कर लिया है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में ऊपर समझा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब होता है कि जैसे मेरी पार्टनरशिप फर्म में लेट अस सपोज कि 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर P1, P2 एंड P3। P1 पार्टनर जो है उसके सारे एक्ट के लिए P2 और P3 भी इक्वली लायबल होंगे, इक्वली बाइंड होंगे। मतलब ये जो भी काम करेगा उनके लिए ये सब बाइंड होंगे, अकेला ही बाइंड नहीं होगा। अगर किसी ने इसने P1 ने गुड्स सोल्ड किए हैं और अगर बाय चांस वो डिफेक्टिव हो जाते हैं तो P2 P3 भी उसके लिए लायबल होंगे। तो ये एक्ट कर रहा है तो ये एजेंट है, और इनको बाइंड कर रहा है तो ये लोग प्रिंसिपल है। और सिमिलरली जब P2 एक्ट करेगा तो P2 बन जाएगा एजेंट और P1 बन जाएगा प्रिंसिपल। तो ये रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का, इसको हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंड द लास्ट थिंग इज रिलेशन business carried on by all or any of them acting for all, or any of them acting for all। इसका मतलब कि बिजनेस जो है वो भले ही सारे पार्टनर्स कैरी ऑन करें, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, या कुछ पार्टनर्स पार्टिसिपेट करें सबके बिहाफ पर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पार्टनरशिप के होते हैं। और इन पांचों छहों का होना बहुत जरूरी है किसी पार्टनरशिप में। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होता है तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाती है। अब पार्टनरशिप में कुछ अपन टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहली तो टर्म आती है पार्टनर। पार्टनर क्या होते हैं? पार्टनर्स वो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं। पार्टनर्स वो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं जो आपस में एग्री करते हैं और एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं अपने बीच में, जिस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। वो रिलेशनशिप क्या होती है मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं। इट इज द रिलेशन टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनर्स जब एग्री करते हैं तो पार्टनरशिप बनती है, और उन सारे पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप में बैठ चुके हैं उन सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम फर्म
या पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म, और इंडिविजुअली उनको देखा जाएगा तो उनको हम पार्टनर बोलेंगे। एक फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पार्टनरशिप है उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको याद करना होगा कि हम 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे। वो ये कहता था कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। तो सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स, दे बोथ आर डिफरेंट इन आईज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट में फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग है, बट अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों जो हैं दे आर वन एंड द सेम थिंग। मतलब जो फर्म है वही पार्टनर है, लॉ उनको अलग नहीं देखता है। तो इसका क्या इंपैक्ट निकलता है? इसका इंपैक्ट ये निकलता है कि पार्टनर्स की डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी से फर्म के एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू था पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब क्या होता है, पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने बीच में एग्रीमेंट करते हैं। दे एग्री ऑन म्यूचुअल पॉइंट्स कि हम इस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। तो जो एग्रीमेंट बनता है उनके बीच में, वो एग्रीमेंट बेसिकली या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। ठीक है, ओरल किस फॉर्म में? वर्बल फॉर्म में, कि वर्बली हमने डिस्कस कर लिया कुछ 3-4 लोगों ने और हमने बिजनेस चालू कर लिया। या फिर हमारे एक्ट से हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया बट साथ में काम करने लग गए। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक तरीके से बाय एक्ट हो गया, हम किस तरीके से एक्ट कर रहे थे साथ में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट क्या होता है? जो हमारे बीच में टर्म्स हैं, म्यूचुअल पॉइंट्स जो हैं, उनको हमने प्रॉपर एक रिटन फॉर्म में, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में लिख लिया है। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या होगी? पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन ये होगी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना है, रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ओरल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं कहा जाता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड में देयर आर वेरियस थिंग्स, जैसे कि नेम्स होंगे फर्म के और पार्टनर्स के। ठीक है, उनके बीच में कितनी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो होगा। फिर उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो सैलरी कितनी होगी, कमीशन दिया जा रहा है कमीशन लिखा होगा। प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा, इक्वली होगा या किसी को ज्यादा और किसी को कम। उस तरीके से जितने भी पॉइंट्स होने चाहिए वो सारे इस पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट होते हैं। अब रिटर्न में पार्टनरशिप डीड होने का बिल्कुल फायदा है ओरल से। हम सब जानते हैं कि जो चीज रिटर्न में होती है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्या फायदे हैं उसके? फायदे ये हैं कि सबसे पहला सारे जो राइट्स वगैरह है वो सब लिखे हुए हैं, तो कभी भी फ्यूचर कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं होती है। डिस्प्यूट्स जो हो जाए अगर फ्यूचर में, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनफ प्रूफ है रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह जो भी है वो सब अवॉइड करी जा सकती है रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस और मीनिंग। ये पूरा ओवरव्यू समझने के बाद अब हमें हमारे बेसिक टास्क पे आगे बढ़ना है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स। किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंटिंग करती हैं। तो हमको ध्यान रखना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है, कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मतलब हमें खुद को पार्टनरशिप फर्म मानना है और उसके बाद अकाउंटिंग करनी है। हम एज अ पार्टनर से नहीं करते, हम एज अ व्यू पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटर्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से ये भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं ये लोग।
इन लोगों की बैलेंस शीट भी बनती है, ये सारी चीजें तो बनती हैं। साथ में यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बनती हैं जो कि है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीजें हैं जो हमको सीखनी है कि किस तरीके से बनती है पार्टनरशिप फर्म्स में।